Hello, I am Suspector Bharat Prajapati from Cybercrime भोपाल मध्य प्रदेश। आज मैं आपको बताता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन कैप में किस प्रकार से एनसीसीआरपी की जो डिटेल आती है उसको किस प्रकार से आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको इन्वेस्टिगेशन आपको कैसे एक्सेस करना है, सर्च करना है। तो आपको पहली लिंक मिल जाएगी इन्वेस्टिगेशन कैंप की। ओके, इस पे क्लिक कर सर्च करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसमें आपको एनसीसीआरपी ग्राफ पर जाना है। एनसीसीआरपी ग्राफ पे एनसीसीआरपी ग्राफ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप आ जाएंगे। इसके बाद कि आप लोग जो फाइल अपलोड कर रहे थे वो काम नहीं कर रही थी, तो मेरे कोड में एक ग्लिच था, मैंने उसको ठीक कर दिया है। अभी आप कोई भी फाइल अपलोड करेंगे तो ईजिली काम करेगी, राइट। तो इस प्रकार से आप अपलोड करके अपने इस डेटा को देख पाएंगे कि कैसे क्या कौन सा, जैसे अब ये प्राइमरी है ना, ये विक्टिम का। तो मैं अभी आपको बताता हूँ इसी फाइल को दोबारा से अपलोड करने पर क्या परिवर्तन होते हैं, क्या चेंज होता है। ओके, तो एक नई नोड निकल के आ गई है लेयर नंबर 2 की। लेयर 3 ही है हमारे पास। हम यहाँ पे लेयर को चेक अनचेक करके फिल्टर कर सकते हैं, राइट। अच्छा, लेयर 1 में जो प्राइमरी था जो, ओके, 2 अकाउंट से विक्टिम के ये पर इस तरह से डेटा ट्रेवल हुआ है। और लेयर 3 इस तरह से सारा डेटा आ गया। ओके, सो हम इसको इस प्रकार से भी अरेंज हायरार्किकली करके, इस बटन पे क्लिक करके हम इसको अरेंज कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करके हम इसको ऑर्गेनाइजेशन वे में, इस बटन पे क्लिक करके आप इसको साइड पैनल को हाइड एंड शो कर सकते हैं। ओके, और इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ओके, आप दोबारा से आप यहाँ पे रिसेंट ग्राफ पे जाएंगे तो ये ग्राफ दिखने लगेगा। आप किसी भी अमाउंट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इसका सोर्स, बेनिफिशियरी, अमाउंट, डेट एंड सोर्स ट्रांजैक्शन आईडी और बेनिफिशियरी ट्रांजैक्शन आईडी, ये तीनों चीज़ें, सभी चीज़ें दिख जाएंगी इस मॉडल में। किसी पर भी अमाउंट बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मॉडल में जानकारी मिलेगी। ओके, इसके अलावा आप क्या, हमने कुछ और फीचर, आप इसको एज इट इज एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। जैसे कि मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ कहीं डेस्कटॉप पर, मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो इन द फॉर्म ऑफ पीएनजी फाइल इट विल एक्सपोर्ट। ओके, सो ये एक्सपोर्ट हो गया। मैं इसको खोल के देखता हूँ। ये दिख रहा है जैसे कि। ओके, मैं इसे बंद करता हूँ। और यदि कोई नोड है तो आप उन्हें एक्सपेंड भी कर पाएंगे। कॉलएप्स पे वो पूरा हाइड हो जाएगा। आप एक्सपेंड करें तो ये ठीक तरह से एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, बाकी कहाँ गए हमारे, क्या कर रहे हैं। आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, राइट, सकते हैं। इसके अलावा एक हमने बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर ऐड किया है, शो टेबल। आप यहाँ पे क्लिक करने पे आप पूरा डेटा देख पाएंगे जो आपका डेटा था जैसा। ओके, सो इसमें मैंने क्या किया है, आप इसके किसी भी हेडर पे क्लिक करने के बाद आप इसको क्या कर पाएंगे, आप मॉडल में आपको इसकी कॉलम की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे लेयर पे क्लिक करूंगा तो लेयर 1, लेयर 2, लेयर 1 में कितने 10 ट्रांजेक्शन हुए थे, तो सभी 10 ट्रांजेक्शन दिखा देंगे। इस टेबल में आपको सीरियल नंबर आपका वहीं से लेता हूँ मैं, और ये सीरियल नंबर इसी का रहता है और ये इसी का है, या 1 2 3, हाँ, ये सीरियल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आता है। लेयर में आपका लेयर्स का जो नंबर रहता है वो लेते हैं आपकी सीएसवी फाइल से। ये पूरा डाटा वहाँ की सीएसवी फाइल से आ रहा होता है। जो बेनिफिशियरी अकाउंट में जो रिपोर्टेड कॉलम रहता है वो वहाँ पे मैंने रिपोर्टेड हटा के यहाँ पे एक अलग कॉलम में डाल दिया है। जो ब्रैकेट में रहता है मैंने एक अलग कॉलम में डाल दिया कि वो कोई अकाउंट है तो वो कितनी बार रिपोर्ट हुआ है, राइट। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि सभी अकाउंट लगभग एक ही बार रिपोर्टेड है। और यहाँ पे हम जो दो नोड जो दिखा रहे हैं इनके बीच में जो कॉमन चीज़ें दिख रही हैं आपको,
वो बेनिफिशियरी ट्रांजेक्शन आईडी एंड सोर्स ट्रांजेक्शन आईडी के ब्याह पे दिखा रहे हैं, राइट। जो बेनिफिशियरी ट्रांजेक्शन आईडी है और जो सोर्स ट्रांजेक्शन आईडी है, उनके ब्याह पर मैं ये सारा डाटा आपको दिखा रहा हूँ। सो मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ, टेबल पे आ जाता हूँ। ओके, तो अभी एक और नया फीचर ऐड किया है कि आपको जो बेनिफिशियरी आईएफएससी दिख रहे हैं, उनको चेक करना है कि वो कहाँ के हैं, कौन सा बैंक है उनका, कौन से स्टेट डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो आपको अलग से नहीं करना है, आप जस्ट इस पे क्लिक करेंगे आईएफएससी पे, ये टॉगल के रूप में काम करेगा, राइट। अभी मैंने आईएफएससी पे क्लिक किया और अभी मैंने इस पे क्लिक किया। पहले वो बार बार कॉल कर रहा था एपीआई से, और ये वाली वैल्यू को भी एपीआई से कॉल कर रहा था, और और वो ठीक है ना, वो तो पढ़ा क्या था मुझे, ठीक है ना। तो ये हम जो आईएफएससी कोड को यहाँ से, जो ये थे इनको हम जीरो वगैरह इनको हटा रहे हैं, केवल जो आईएफएससी रियल में आईएफएससी उसी को यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये क्या, आईएफएससी बेनिफिशियरी अकाउंट, आईएफएससी बैंक ब्रांच एड्रेस, सेंटर सिटी डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द ब्रांच, यदि अवेलेबल है तो आप इस पर भी कॉन्टैक्ट करके ब्रांच से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप स्टेट के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं कि कौन से, यदि आपका लोकल स्टेट का कोई अकाउंट है तो आप इसको प्राइमरीली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि आप सभी पे आप फिल्टर लगा सकते हैं, राइट। ओके, सो आप फिल्टर में मल्टीपल वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बंधन बैंक के 5 अकाउंट हैं, ये बंधन बैंक के 5 अकाउंट है। ओके, आप यहाँ पे भी इनको मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ इस पे क्लिक करने पे और इस पे अनचेक करने पे भी इसको ये फिल्टर हट जाता है। ओके, सो ये तो हो गया आपका। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो एनसीसीआरपी डेटा पे आ जाऊँगा। अभी आपको ना ये सब कुछ मिल गया है, कौन से अकाउंट में पैसा गया है, कहाँ गया है। एक्शन में आप देख पाएंगे कि वो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है या पीओस विड्रॉल हुआ है, राइट। सो अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे नोटिस भेजना है बैंक को जानकारी के लिए, मेल करना है, राइट। तो ये टेम्पलेट मैंने बनाया हुआ है, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर लें, जैसे भी आपको एडिट करना है। साइबर क्राइम आपको कुछ घटाना है, बढ़ाना है, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं ईजिली यहाँ पे। ओके, जैसे मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये सेक्शन नहीं चाहिए सपोज डेट। ओके, मुझे ये वाला डाटा नहीं, आपको रखना है नहीं रखना है ये आपके ऊपर है, मुझे आपको क्या क्या देना है। ओके, तो ये आपने इस तरह से टेम्पलेट बना लिया, आपने एडिट कर लिया, अपने अपना नाम वगैरह और यहाँ पे कंप्लेंट नंबर वगैरह, जैसे भी आप जो भी लिखते हैं आप पूरा का पूरा आप लिख सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, राइट। मैंने हटा दिया ये सब, जो आपका रखना है वो अपने हिसाब से आप इसको सेट कर लें कुल मिला के। जब आपका सेट हो जाए तो इसको आप सेव टेम्पलेट पे क्लिक करके इसको सेव कर दें, तो ये आपके लोकल स्टोरेज में ही सेव हो जाएगा। मैं एक बार इसको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर सेव हुआ है, राइट। सो मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और मैं एप्लीकेशन में जाऊँगा और एप्लीकेशन में लोकल स्टोरेज में जाऊँगा, और ये इन्वेस्टिगेशन कैंप का ये मेरा ये पूरा कोड है इस टेम्पलेट का, और ये यहाँ पे आपका सेव हो गया, राइट। सो ओके, इस तरह से आप इसको सेव करने के बाद इसको बंद कर देंगे। तो अब जब भी आप इस पे क्लिक कर नोटिस पे क्लिक करेंगे तो आप, जैसे मैं बंधन बैंक पे क्लिक कर रहा हूँ, और ये जो बैंक के नाम है ना, ये मैं बैंक नेम से ले रहा हूँ इस कॉलम से, राइट। तो नोटिस पे क्लिक करूँगा तो मुझे बंधन बैंक के जो 5 दिख रहे थे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 3 आए हैं, एक्चुअली में 2 ही यूनिक हैं, क्योंकि ये इसका आईएफएससी अलग है। तो यूनिक ही यहाँ पे डेटा रखा जाएगा। यहाँ पे बंधन बैंक का नाम आ गया, और आपको जो भी पॉइंट करना है इसको कॉपी करके आप इस टेम्पलेट को मेल बॉडी में पेस्ट करते हैं, तो वो आपको एज इट इज़ आपको वहाँ पे दिख जाएगा, राइट। तो आप वहाँ पे मेल कर पाएंगे। मैं भी इन फ्यूचर में यहाँ पे एक मेल आईडी भी दे दूंगा कि बंधन बैंक की किसी मेल आईडी पे मेल करना है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसके लिए भी अपडेट दूंगा। सो आप इस प्रकार से आप लेयर बाय सेलेक्ट करके भी, कि लेयर 2 पे हमारे 9 ट्रांजेक्शन है, और आप लेयर 2 से बैंक को सेलेक्ट करके आप, अभी आपने जो टेम्पलेट सेव किया था वो ही डेटा आ रहा है, राइट। यदि आपको दोबारा से इसको चेंज करना है टेम्पलेट में, तो कुछ नहीं, एडिट नोटिस पे जाएंगे, और हमारा जो ये वाला टेम्पलेट सर्वर से हमेशा आता रहता है, और इसको आप दोबारा से चेंज करके जो भी आपको जानकारी रखना है, जो भी जानकारी रखना है उसको आप सेव कर दें,
कभी भी दोबारा से उसको एडिट कर सकते हैं, राइट। और उस पर कैनरा बैंक, यूको बैंक, इन सभी में आप इस तरह से कॉपी करके आप उसको मेल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये कुछ यूज़ केसेस थे इसका। इस तरह से आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं टेबल में, कोई वैल्यू कहाँ है। इवन आप किसी भी फिल्टर में आप सर्च कर सकते हैं, राइट, कि बंधन बैंक, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो ये बंधन बैंक की वैल्यू, अच्छा ये नहीं दिखा रहा है। ओके, अच्छा लेयर लगा हुआ है मेरा फिल्टर, लेयर वन में कोई बंधन बैंक नहीं है। तो आप यहाँ पे फिल्टर में सर्च कर सकते हैं कोई भी, बंधन बैंक आ गया आप, तो ये इसकी दिख जाएगा, राइट, केवल बंधन बैंक के अकाउंट दिखेंगे। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और आप जैसे आपको उचित लगे वैसे आप कर सकते हैं। आपको सभी बंधन बैंक के करना है। मैं अब दूसरी फाइल आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। ओके, तो जैसे कि मैं चाहिए तो दिखा दिया मैंने आपको। अभी पहले ये फाइल को अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही थी बहुत सारे लोगों को, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि ये डाटा है, ये बहुत ही ग्राफ डेटा बड़ा है, और आप इसमें इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं कि कौन सा अमाउंट कहाँ जा रहा है। आपका जितना अच्छा डेटा होगा उतना अच्छा आपके यहाँ पे लिंक निकल के आएंगे, ईजी दिखेगा। तो आपको एक बार ब्लाइंडली कहीं किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं करना है। आपको अपना एक बार डेटा को भी क्रॉस चेक करना है, राइट, क्योंकि डेटा प्रॉपर नहीं है वो CSV फाइल में, इसलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। यदि तो आप कोई भी ट्रेल देख रहे हैं तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लें जरूर डेटा को, क्योंकि आप एक व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रहे हैं इस डेटा के व्याप पे या किसी भी एनालिसिस के व्याप पे, तो क्रॉस चेक करना ज़रूरी है। आप यहाँ से इसको फिल्टर को भी आप चेक अनचेक करके इनकी लेयर को फिल्टर अनफिल्टर कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो मैं सभी को चेक कर देता हूँ। ओके, मैं इसको कोलैप्स भी कर सकता हूँ इस बटन पे क्लिक करके, राइट। सो अभी ये डेटा दिख रहा है, मैं इसको अरेंज हायरार्किकल बटन पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से लेयर वाइज अरेंज हो जाएगा। और मैं अरेंज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से ये डेटा को ऑर्गेनाइज कर देगा। इन फ्यूचर में इसको बहुत ही अच्छी तरह से ट्री व्यू में इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, सो डैट कि एक नोड के नीचे जिस नोड से संबंधित है उसी नोड के नीचे वो दिखे। अभी ये इधर से आके इधर ही दिखना चाहिए, लेकिन ये इधर दिखा रहा है क्योंकि सेंटर रिलेटेड एक्टिविटी कुछ कोडिंग कोर की है, तो उसको मैं क्लीन और करूँगा। आप किसी भी कहीं भी कोई भी अमाउंट बॉक्स पे क्लिक करने पे आप ये मॉडल मिल जाएगा, जिसमें आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग। और आपको टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। और IFSC कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको जैसे 65 IFSC इसने फाइंड आउट किए हैं, और इन सभी को वो दिखा रहा है कि आप यहाँ पे स्टेट पे क्लिक करेंगे तो आप अपने संबंधित स्टेट में, जैसे मेरा ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड केस है और मेरे यहाँ पे इतने सारे अकाउंट मिले हैं, मोस्टली खंडवा से हैं। आप यहाँ पे भी चेक करके आप इसको देख पाएंगे। सो यदि आपको NCRB पे क्लिक करेंगे तो ये NCRB का डेटा दिखा देगा। और मैं से SBI की मुझे 12 बैंक मिल रहे हैं, मैं क्लिक करूँगा और नोटिस मेरा सेव है ऑलरेडी। मैं यहाँ से SBI बैंक सेलेक्ट करूँगा, नोटिस करूँगा, तो मुझे SBI बैंक के सारे अकाउंट यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। आप मेल बॉडी में इसको कॉपी कर लें और वहाँ पे मेल बॉडी में इसको एडिट कर लें। ये टेबल यहाँ से आई थिंक डिलीट हो जाएगा, रो डिलीट हो जाएगा, और ब्लैंक हो रहा है, डिलीट नहीं हो रहा है। ओके, मैं यहीं पे डबल क्लिक करने पे इसको डिलीट करवाने का फीचर ऐड कर दूँगा। सो ये आपका यूज़फुल हो सकता है आपकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। आप इस टेबल को कॉपी कर ही सकते हैं, वो मैंने बता ही दिया आपको। आप यहाँ से इसको करके शो ग्राफ इसको रीसेट कर देंगे तो ये ग्राफ रीसेट हो जाएगा, और आप इस तरह से इसको देख पाएंगे, राइट। ओके, सो थैंक यू। आपकी कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं आपके रिप्लाई दूंगा, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
ओके।